ग्लास पानी लाना जरा मेरे लिए। क्या हुआ भाभी, आप आ गई ऑफिस से? हाँ मैं तो आ गई ऑफिस से। सोना, मैंने तुमसे क्या मंगाया था और तुम खाली हाथ चली आई? इस टाइम पे सुनाई कम देता है क्या तुम्हें? सॉरी भाभी, मैंने सुना नहीं था। क्या चाहिए आपको? एक गिलास पानी तो मंगाया था। ठीक है भाभी, अभी लाती हूँ। ये लीजिए भाभी पानी। भाभी, आज आपको आने में देर कैसे हो गई? आज तो बहुत लेट हो गया है आपको। हाँ सोना, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, ऊपर से आज फिर बॉस ने आते आते मीटिंग भी ले ली, बस इसी वजह से लेट हो गई। अच्छा सोना, मुझे भूख बहुत तेज लगी है, तुमने खाना बनाया है कि नहीं? हाँ भाभी, मैंने खाना बना लिया है। चलो बढ़िया है, तुमने खाना बना लिया। वैसे क्या बनाया तुमने खाने में आज? भाभी मैंने तो आज छोले पूरी बनाए थे, मन कर रहा था खाने का। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए हैं क्या? नहीं भाभी, भैया तो आ गए हैं कब के। वो तो पता नहीं 1 घंटे पहले ही कहीं गए हैं, शायद किसी दोस्त की पार्टी वगैरह में गए होंगे, वो बोल रहे थे जाने के लिए। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा एक काम कर दो सोना, मेरे लिए खाना लगा दोगी क्या? मैं हाथ पैर धोकर आती हूँ और खाना खाती हूँ, फिर उसके बाद आराम करूँगी। आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। ठीक है भाभी, मैं आपके लिए लगा देती हूँ खाना, आप जाकर फ्रेश हो जाइए। अच्छा सोना, ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कॉलेज तो गई थी ना आज? हाँ भाभी, मैं गई थी कॉलेज। और बताओ तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम कब है? अच्छे से तैयारी करना पेपर की, ठीक है? अगर नंबर कम आए ना तो मैं बहुत डांट लगाऊंगी तुम्हें। देखो मुझे कम रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, समझ आई? तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। और हाँ एक बात और, कॉलेज से मुझे किसी तरह की शिकायतें नहीं आनी चाहिए, ठीक है? हाँ भाभी ठीक है, कोई शिकायत नहीं आएगी, और मैं बहुत मन लगा के पढ़ाई करती हूँ। भाभी मुझे ना कॉलेज की एग्ज़ाम फीस भरनी है, तो कब तक आप मुझे दे दोगे पैसे? सोना अभी तो मेरी सैलरी नहीं आई है, चलो कल तक शाम तक मैं तुम्हें कहीं से जुगाड़ करके पैसे देती हूँ, ठीक है? तो तुम सबमिट कर देना कॉलेज की फीस। ठीक है भाभी, चलो अब जाकर मेरे लिए खाना लगा दो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने गेट खोलने में? अरे भैया आप आ गए। ये क्या भैया, आज आप फिर से शराब पी कर आए हो? भैया आप ऐसा क्यों करते हो? आप रोज रोज पीकर क्यों आते हो? अगर ये बात भाभी को पता चली ना, फिर तो आपकी खैर नहीं, बहुत डांट लगाएंगी आपको। आपको कितना कहती हैं भाभी कि आप शराब पीना छोड़ दो, लेकिन आप सुधरने का नाम ही नहीं लेते हो। क्यों करते हो आप ऐसा? अपनी सेहत के साथ भी इतना खिलवाड़ क्यों कर रहे हो आप? देख लेना, अगर गलती से भी भाभी को पता चला ना तो बहुत डांट लगाएंगी आपको। अरे चल छोड़, भाभी भाभी, अरे तेरी भाभी से मैं कोई डरता हूँ क्या? वो कहीं की डॉन है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, चाहे तेरी भाभी हो चाहे कोई और हो। चुप करो भैया, आप पता नहीं घर में अशांति फैलाने का एक मौका नहीं छोड़ते हो। कितना भी कोई समझा ले आपको तो अकल ही नहीं आती है। जबरदस्ती की घर में रोज महाभारत होना पक्का है आपकी वजह से। एक बेचारी भाभी हैं जो इस घर के बारे में सोचती हैं। दिन भर तो वो जॉब करती हैं, बेचारी ऑफिस में रहती हैं, थका हार कर घर आएंगी और आपकी वजह से वो सुकून की सांसें भी नहीं ले सकती हैं। रोज रोज का चिक चिक होता रहता है आप दोनों का। आप क्यों नहीं सुधर जाते हो भैया? क्यों भाभी की बात नहीं मान लेते हो? क्यों ऐसे करते हो आप? क्यों इतना दारू पीते हो? अरे चुप कर सोना, तू तो भाभी की बिल्कुल से चमची हो गई है, सेक्रेटरी बनकर बस घूमती रहती है। बड़ी अच्छी है तेरी भाभी, मैं तो जब देखता हूँ तू तो बस काम ही करती रहती है, पूरा दिन तुझसे काम करवाती रहती है नौकरों की तरह। फिर भी तुझे भाभी बड़ी प्यारी है, उसका ही पक्ष लेकर मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है तू जब देखो। तो काम करना क्या बुरी बात होती है? घर का काम तो सभी करते हैं, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? मुझे तो करना पड़ेगा ना। और भाभी घर में रहती तो वो भी काम करती, वो बेचारी ऑफिस जाती हैं, पैसे भी कमाती हैं। अब क्या वो घर का भी काम करें? जितना टाइम मिलता है तो वो भी करती हैं घर का काम। रही उनकी साइड लेने की बात, तो क्यों ना लूँ मैं उनकी साइड? उन्होंने हम दोनों के लिए कितना कुछ किया है, वही तो हैं जो इस घर के बारे में और हम लोगों के बारे में सोचती हैं। दिन रात मेहनत करती हैं, तब इस घर को चला पाती हैं वो। मुझे पता है भाभी भले मुझसे काम करवाती हैं, लेकिन वो मुझसे प्यार भी बहुत करती हैं और मुझे अपनी बेटी की तरह रखती हैं। हर माँ अपनी बेटी को काम भी करवाती है, डांटती भी है, लेकिन प्यार भी करती है। वैसे ही मेरी भाभी भी हैं। अरे भैया, अगर भाभी हमारी लाइफ में नहीं होती ना तो पता नहीं हमारा क्या होता। माँ पापा के जाने के बाद तो कोई हमें संभालने वाला ही नहीं था। अरे सूरज, तुम? भाभी आप तो आराम करने गई थी ना? क्या हुआ सूरज, क्यों तुम शोर मचा रहे हो? रात के 10 बज गए हैं और तुम सोना को क्या धमका रहे हो? हाँ, मेरी बच्ची को कुछ बोलने की हिम्मत मत करना, समझे ना? उसकी पढ़ाई में जरा सा भी मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, समझ आई तुम्हें? सोना जाओ तुम अपने कमरे में पढ़ाई करो। जी भाभी। सूरज तुम ये बताओ, तुम तो आज इंटरव्यू देने गए थे ना, क्या हुआ तुम्हारे इंटरव्यू का? सिलेक्शन हुआ क्या ऑफिस में तुम्हारा? अरे मैं कौन सा इंटरव्यू देने गया था? मैं कोई इंटरव्यू देने नहीं गया था, मैं तो पार्टी करने गया था। ये क्या है सूरज, मैंने तुमको मना किया था ना शराब पीने के लिए,
तुम आज फिर से शराब पीकर आ गए घर में। कितना भी तुम्हें समझा लो, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है। जब देखो दारू पीकर आ जाते हो घर में। देखो सूरज, तुम सुधर जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मैं पी कर आया हूँ दारू, तुमको क्या है? हाँ, क्या कर लोगी तुम मेरा? बताओ। मैं तुमसे डरता थोड़ी ना हूँ कि तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। और मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन मुझे किसी ने अपने ऑफिस में रखा ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। जाओ अपने कमरे में सो जाओ। तुमको तो मैं सुबह बताती हूँ, सुबह बात करती हूँ तुमसे। अभी तो तुम नशे में चूर हो। निकले थे इंटरव्यू देने के लिए और आया है शराब पीकर। कितना भी समझा लो इस इंसान को, समझने का नाम नहीं लेता है। आखिर मेरी सैलरी से क्या क्या करूँ? घर भी चलाना पड़ता है, सोना के कॉलेज का फीस भी भरना पड़ता है, ऊपर से हमारे ही खर्चे हो जाते हैं थोड़े बहुत। सोचा था ये कहीं जॉब कर लेंगे 10-15 हज़ार की, तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, घर अच्छे से चलने लगेगा। लेकिन क्या करूं, इस इंसान का जरा सी अकल नहीं है, कुछ सोचते ही नहीं है किसी बारे में। बस भगवान से एक ही दुआ है कि बस किसी तरह से मैं सोना को अच्छे से पढ़ा पाऊं, उसकी अच्छी जगह जॉब लग जाए। सोना कहाँ हो? जरा इधर आना। हाँ भाभी बोलिए, कुछ काम था क्या आपको? हाँ इधर आओ, बैठो मेरे पास। अच्छा सोना ये बताओ, तुम आज कॉलेज गई थी? हाँ भाभी मैं गई थी कॉलेज। अच्छा मैं भी गई थी तुम्हारे कॉलेज। मैंने आज देखा कि तुम्हारे साथ पार्क में कोई लड़का बैठा था, वो कौन है? बोलो। अरे वही लड़का जो इसके हाथ में तुम हाथ डालकर घूम रही थी पार्क में, बताओ कौन है? भाभी वो, उसका नाम विजय है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे कॉलेज में मेरे क्लास में ही पढ़ता है। ऐसा तो नहीं लगा कि वो तुम्हारा सिर्फ दोस्त है? हाँ भाभी मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है, और हम दोनों ने प्रॉमिस किया है कि हम दोनों एक दूसरे से ही शादी करेंगे। बहुत अच्छा लड़का है भाभी, मैं उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। कैसी बातें करी है सोना तू? अभी तेरा कॉलेज में फर्स्ट ईयर है और तू अभी से बोल रही है कि शादी करनी है? देख मैंने तुझे पढ़ने के लिए भेजा है कॉलेज में, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं, ना ही शादी करने के लिए। देखो सोना, तुम मन लगा के पहले पढ़ाई कर लो। इन सबकी उम्र तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, कभी भी कर लेना, लेकिन ये जो समय है ना, ये एक बार निकल जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। मन लगा के पढ़ाई करो, जब पास हो जाओगे अच्छे नंबर से तो अच्छी जगह तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, फिर उसके बाद ये सब कर लेना। देखो अभी शादी की उम्र नहीं है तुम्हारी, और ना ही मैं तुम्हारी शादी करूंगी। मैं इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ जिससे तुम पढ़ लिख लो, अपने पैरों में खड़ी हो जाओ, अच्छी जगह तुम्हें जॉब मिल जाए। पर भाभी मैं तो पढ़ाई करती हूँ, लेकिन विजय बहुत अच्छा लड़का है। आप कहो तो एक बार मैं उसे घर पे भी बुला सकती हूँ, आप उससे मिल लीजिए, वो बहुत अच्छा लड़का है। अगर आप कहोगी तभी मैं उससे शादी करूँगी, अगर आप नहीं कहोगी ना तो मैं उससे कभी बात भी नहीं करूँगी। देखो सोना, मुझे किसी से ना तो मिलना है, ना ही मुझे बात करनी है, और ना ही मैं तुम्हारी अभी शादी करूँगी। जब तक तुम अपने पैरों में नहीं खड़ी हो जाओगी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी जगह जॉब कर लो, उसके बाद तुम मुझसे शादी की बात करना। अभी नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में तुम अपना ध्यान लगाओ। अभी तो तुम्हारे एग्जाम भी होने वाले हैं ना, कैसी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? देखो अगर तुम्हारा रिजल्ट कम आया ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इतना तुम समझ लो। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में मन लगाओ और किसी चीज में नहीं। और दोबारा मैं नहीं देखूं उस लड़के के साथ तुम्हें, ठीक है? तो अब जाओ अपने कमरे में। ठीक है भाभी, भाभी को ये सब पसंद नहीं है तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। मैं उससे बात करना भी बंद कर दूँगी, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचूंगी। भाभी कितनी मेहनत करके मुझे पढ़ाना चाहती हैं, और मैं भाभी के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं उनकी बात ज़रूर मानूंगी। भाभी मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगी। जानती हूँ सोना को ये सब बुरा लगा होगा, मैंने इस तरह से बात की है उससे तो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसके भले के लिए ही बोल रही हूँ। अगर अभी से इन सब में दिमाग लगाएगी तो पढ़ लिख नहीं पाएगी। मैं उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि उसकी कहीं अच्छी जगह जॉब लग जाए, उसके बाद वो जहाँ चाहेगी मैं वहाँ उसकी शादी कर दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सोना कहाँ हो तुम? यहाँ आना जरा। हाँ भाभी। सोना आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना फाइनल ईयर का, कैसा रिजल्ट रहा तुम्हारा? हाँ भाभी मेरा आज रिजल्ट आने वाला था, लेकिन आपको याद था क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ ऑफिस का काम करती हूँ, मुझे सब कुछ पता होता है। बताओ कैसा रहा तुम्हारा रिजल्ट? अरे भाभी मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, मैंने 98% आए हैं, और ऊपर से मैंने अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। और पता है भाभी मेरा एक और रिजल्ट आ गया है। भाभी मैंने आपको पिछले महीने बताया था ना कि मेरे कॉलेज पे वो ऑफिस वालों का इंटरव्यू करने के लिए आए थे। मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था, मैंने इंटरव्यू दिया है और मेरी IIT कंपनी में जॉब भी लग गई है। क्या सोना सच कह रही है? अरे वाह, कांग्रेचुलेशन सोना। चलो फाइनली मेरी ननद रानी की जॉब लग गई, बस यही तो चाहती थी मैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ।
थैंक यू सो मच भाभी, ये सब कुछ ना आपकी वजह से हो पाया है, नहीं तो मैं कभी ये सब नहीं कर पाती। चलो फिर आज तो पार्टी बनती है, आज हम सब लोग बाहर खाना खाने चलेंगे। ठीक है भाभी, हम पक्का चलेंगे आज बाहर खाना खाने के लिए। अच्छा सोना, ये बताओ कि अब तुम्हारी शादी करने की उम्र भी हो गई है, तो बताओ तुम्हें कोई लड़का अगर पसंद हो तो मैं तुम्हारी शादी भी करवा देती हूँ, क्योंकि अब तो तुम सेटल हो गई हो, जॉब भी मिल गई है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है तुम्हारी शादी से। नहीं भाभी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैंने कुछ साल पहले ही आपसे कहा था करने के लिए, लेकिन उस लड़के से मैंने बात करना बंद कर दिया था, आपने मना किया था, तो उसके बाद मैंने किसी भी लड़के से बात नहीं की और ना ही मैं किसी को पसंद करती हूँ। आप जहाँ कहोगी मैं वहाँ शादी कर लूँगी। क्या मेरे कहने से तुमने उस लड़के से बात करना बंद कर दिया और आज तक तुमने कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया? नहीं भाभी, मैंने कभी भी उसका हाल चाल तक नहीं पूछा। देखो सोना, तुम मुझे गलत मत समझना, बस ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। बस मैं इतना ही चाहती थी कि मेरी सोना पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करे, एक अच्छी जगह सेटल हो जाए, उसके बाद जो कहेगी जहाँ कहेगी मैं वहाँ शादी कर दूँगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी तुम्हारी शादी से, बस मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों में खड़े होना देखना चाहती थी। भाभी आप बुरा फील मत करो, मुझे पता है ये सब कुछ आपने मेरे लिए ही किया था। ये सब बातें अब पुरानी हो गई हैं, रात गई बात गई, आज तो सेलिब्रेशन करने का टाइम है। आज तो आप बोल रहे हो ना हम लोग को पार्टी बाहर करने जाना है। हाँ सोना, पक्का हम लोग जाएंगे। ठीक है भाभी, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। आज तो मुझे बहुत खुशी मिली है। मम्मी जी, पापा जी, फाइनली मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया जो आप लोगों से मैंने किया था। बस मम्मी पापा जी, बस एक ही चीज़ नहीं पूरा कर पाई, आपके बेटे की दारू की लत नहीं छुड़वा पाई। उन्हें शायद मेरी बातें समझ ही नहीं आती हैं, लेकिन वो आपको भी पता है कि वो मेरी बातें सुनते ही नहीं है, तो क्या करूं मैं। सोना, कहाँ हो बेटा? इधर आना जरा, देखो तो सही कौन आया है तुमसे मिलने के लिए। हाँ भाभी, अभी आई। विजय तुम? भाभी, ये तो विजय है जिसको आपने पार्क में देखा था एक बार, जिससे मैं प्यार करती थी। लेकिन भाभी, आप कैसे जानती हो विजय को? मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए तो लाई हूँ अपने घर में विजय को तुमसे मिलाने के लिए। भला मैं ऐसे कैसे जाने दे सकती थी अपनी ननद रानी के प्यार को। अब बताओ, तुम शादी करोगी ना विजय से? मुझे तो बहुत पसंद है विजय। हाँ भाभी, मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ शादी विजय से। जय जी, आप बताइए, आपको पसंद है मेरी सोना? करेंगे आप शादी उससे? हाँ भाभी, मुझे बहुत पसंद है सोना। आज से नहीं, जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉलेज में देखा था तभी से मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मम्मी पापा ने इतना फोर्स किया, फिर भी मैंने शादी नहीं की। चलो फिर देर किस बात की, चटमंगनी पट भी आए। विजय जी, कल अपने मम्मी पापा को हमारे घर लेकर आइए, शादी की बात कर लेते हैं। आई एम सो हैप्पी विजय, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुमसे कभी दोबारा भी मिलूंगी कि नहीं। सोना, लगा तो मुझे भी ऐसा ही था कि मैं शायद कभी नहीं मिलूंगा दोबारा तुमसे। ये सब कुछ ना भाभी की वजह से हो पाया है। क्या भाभी की वजह से? हाँ सोना, भाभी की वजह से। भाभी हमारे कॉलेज गई थी और वहाँ से मेरे घर का एड्रेस लिया और मुझसे बात की, तब मैं जाकर यहाँ आया हूँ। थैंक यू सो मच भाभी, ऐसी भाभी तो हर ननद को मिलनी चाहिए। बेस्ट भाभी हो आप बिल्कुल भाभी नहीं, भाभी माँ हो। बिल्कुल मुझे माँ की तरह पाला है, अभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जब से मम्मी पापा ने हमें छोड़ा है, बस आपने ही संभाला है। थैंक यू भाभी, सदा खुश रहो तुम दोनों। बस मेरी यही दुआ है कि हमेशा तुम दोनों में ऐसा ही प्यार बना रहे, एक साथ रहो हमेशा। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।